एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक तालाब के किनारे रुके हुए थे। उसी समय एक लड़का अपनी माँ के साथ पानी भरने वहाँ आया और लड़के की नजर गौतम बुद्ध पर पड़ी। उसने प्रणाम किया। गौतम बुद्ध से वो लड़का पूछने लगा कि मैं जीवन में कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन सब कुछ कर नहीं पाता, तो समझ नहीं आता कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न है कि लक्ष्य पाने के लिए इंसान को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तब गौतम बुद्ध थोड़े से मुस्कुराए और वो कहने लगे, जब तुम अपने लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाओगे तब तक तुम्हारे सारे सवाल उत्तर अधूरे रहेंगे। गौतम बुद्ध इतना कहकर वहां से चले गए। गौतम बुद्ध के इन शब्दों ने लड़के को सोचने पर मजबूर कर दिया और उसने सोचा कि गौतम बुद्ध से और सीखने के लिए उनसे दोबारा मिलना चाहिए। अगले दिन वो फिर से तालाब पर पानी भरने आया। तभी उसने देखा कि तालाब के सारे कमल एक साथ खिले हुए थे। उसे ऐसा लगा कि यहाँ ये घटना खास है, इसके पीछे गौतम बुद्ध का आशीर्वाद हो सकता है। उसने एक सुंदर कमल का फूल तोड़ा और मन बना लिया कि वहाँ ये कमल का फूल गौतम बुद्ध को भेंट करेगा। तब लड़के ने सोचा कि मैं ये कमल लेकर गौतम बुद्ध से मिलूंगा और उनसे अपने सवालों का जवाब लूंगा। उसने अपने सफर की शुरुआत की और तेजी से चलना शुरू किया। जब वो रास्ते में आगे बढ़ा तो जंगल के पास पहुंचकर उनका मन घबरा गया। उसने पहले कभी जंगल पार नहीं किया था और उसने डर लगने लगा कि अगर वो रास्ता भटक गया तो क्या होगा। अगर जंगल में कोई जानवर उसे मिल गया तो उसकी रक्षा कौन करेगा। ऐसे सवाल उनके मन में बार बार आ रहे थे। उसी समय उसे एक घुड़सवार मिला और लड़के ने घुड़सवार से कहा कि मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जाना है, क्या आप मुझे जंगल पार कराने में मदद करोगे। घुड़सवार ने कहा, मैं तुम्हें साथ तो नहीं ले जा सकता, लेकिन ये कमल का फूल गौतम बुद्ध तक पहुंचा सकता हूँ। तब लड़का थोड़ी देर सोचने लगा कि घुड़सवार को कमल देकर सफर छोटा कर लिया जाए, लेकिन फिर उसे गौतम बुद्ध की बात याद आई, जब तक तुम खुद कदम नहीं बढ़ाओगे तब तक तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अधूरे ही रहेंगे। उसी समय उसे समझ आया कि अगर उसने कमल को घुड़सवार को दे दिया तो उसका उद्देश्य अधूरा ही रह जाएगा। यह सोचकर उसने खुद ही सफर पूरा करने का निश्चय किया और यानी अपनी यात्रा जारी रखी। थोड़ी देर बाद एक लड़का आलिशान कोठी के पास पहुंचा। वहाँ उसे एक सुंदर लड़की दिखाई दी जो उसे देखकर मुस्कुराई और पानी पिलाया। उस लड़की ने लड़के से पूछा कि तुम गौतम बुद्ध से क्यों मिलना चाहते हो। तब लड़के ने बताया कि वो गौतम बुद्ध से मिलकर कुछ सीखना चाहता है। तब लड़की ने लड़के से कहा, ये कमल तो 2 दिन में मुरझा जाएगा, तब तक गौतम बुद्ध तक नहीं पहुंच पाओगे। इससे ऐसा है कि तुम यहीं रुक जाओ। आज शाम को यहाँ एक बड़ा आयोजन है, नाच गाना और बहुत मजेदार चीजें होगी। तब लड़के का मन थोड़ी देर के लिए तो विचलित हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं यहाँ रुक जाता हूँ, इस लड़की से दोस्ती कर लेता हूँ तो जीवन में मजेदार हो जाएगा। लेकिन फिर उसने अपना उद्देश्य को याद किया। वह वहाँ गौतम बुद्ध से मिलने और अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए न कि मनोरंजन के लिए। उसने कमल को देखा और उसे गौतम बुद्ध की शिक्षा याद आ गई। उसने तुरंत ही निर्णय लिया कि ये आगे बढ़ेगा और इस प्रलोभन में नहीं फंसेगा। जैसे जैसे लड़का आगे बढ़ता गया, रास्ते में उसे एक बूढ़े व्यक्ति से पता चला कि वह रास्ता गलत दिशा में जा रहा है। बूढ़े ने उसे बताया कि गौतम बुद्ध इस रास्ते से नहीं गए थे। ये सुनकर लड़का निराश हो गया। उसे लगा कि इनकी पूरी यात्रा बेकार हो गई, अब वो उससे वापस लौट जाना चाहिए। उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ, उसने इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, मैं बार बार गलतियां क्यों कर रहा हूँ। लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई और हर गलती से सीख मिलती है। उसने अपनी गलती स्वीकार की और ये सोचा कि अगर मैं वापस लौटता हूँ और भी ज्यादा समय बर्बाद होगा। उसने अपने बुद्धि से काम लिया और सोचा कि मैं नदी के किनारे चलते हुए और सही रास्ते पर जा सकता हूँ। तो लड़के ने अपनी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण चीजें सीखी। नंबर 1, उद्देश्य के महत्व। लड़के ने समझा कि जब अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं तो हमारा रास्ता आसान हो जाता है। हर बार जब वो कमल को देखता उसे अपना उद्देश्य याद आ जाता, वह फिर से प्रेरित होकर आगे बढ़ता। नंबर 2, इच्छाओं पर नियंत्रण। लड़के ने ये भी सीखा कि इच्छाओं की नियंत्रण करना कितना महत्वपूर्ण है। अगर वह उच्च लड़की की मोह में फंस जाता तो उसकी यात्रा वहीं रुक जाती और
वह कभी अपने सवालों के उत्तर नहीं पा सकता। नंबर 3, समय पर विश्वास रखें। लड़के ने सीखा कि खुद पर संदेह करना सबसे बड़ी रुकावट है। जब अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो, उनसे सीखते हो, तब हमारी बुद्धि और वे बेहतर तरीके से काम करते हैं। लड़के ने खुद को बार बार याद दिलाया कि वह हर गलती में एक सीख छुपी हुई है। 2 दिन की लंबी यात्रा के बाद लड़का आखिरकार गौतम बुद्ध तक पहुंच गया। उसे धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार किया। जब उसकी बारी आई तो उसने गौतम बुद्ध को एक कमल भेंट किया और बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये कमल बहुत सुंदर है, पूरी तरह खिला हुआ है। तुमने इस यात्रा के दौरान बहुत कुछ सीखा है। गौतम बुद्ध ने लड़के को समझाया कि जीवन की यात्रा 3 प्रमुख कठिनाइयां आती हैं, जिन्हें पार करने के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें सीखनी जरूरी है। बात नंबर 1, उद्देश्य की पहचान और समर्पण। जब हम अपने उद्देश्य को पहचानते हैं और उनके प्रति समर्पित रहते हैं तो हमारी सारी रुकावटें छोटी हो जाती हैं। बात नंबर 2, इच्छाओं पर नियंत्रण। इच्छाओं को पूरा करने में नहीं बल्कि उन्हें नियंत्रण करने में सच्ची शक्ति होती है। बात नंबर 3, समय पर विश्वास और संदेह।